हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गाइडली ने 5 मॉक कंडक्ट कराए हैं एसबीआई पीओ के लिए, और ये सारे के सारे फ्री मॉक हैं। और आज इसका दूसरा मॉक भी लाइव हो गया था सुबह। तो 7 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक आप ये मॉक नंबर 2 जो है वो दे सकते हो, और मैंने ये सुबह सुबह दे दिया है। और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो जो मॉक नंबर 1 था वो भी मैंने दे दिया था, और उसका स्कोर मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था। तो उसका परसेंटाइल मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि उसमें मेरा कितना परसेंटाइल आया था। तो अगर मैं बात करूँ, मेरा जो स्कोर आया था इसमें वो आया था 64.5, और परसेंटाइल आप लोग देख सकते हो 93। सेक्शन वाइज भी आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। तो इंग्लिश में मेरा 66 परसेंटाइल आया है, और क्वांट में आप देख सकते हो 96, और रीजनिंग में जो आया है वो आया 85। तो अब मैं बात करता हूँ कि मेरा मॉक नंबर 2 में मेरा कितना परसेंटाइल आया, सॉरी कितना स्कोर आया, क्योंकि परसेंटाइल तो कल पता चलेगा जब इसका रिजल्ट आएगा। तो दिखा देता हूँ आपको मैं। तो मैंने 63 इसमें अटैम्प्ट करे हैं टोटल, और जिसमें से मेरा स्कोर आया 53। और अगर मैं बात करूँ सेक्शन वाइज की, तो सेक्शन वाइज में मेरा जो स्कोर आया है वो इंग्लिश में मैंने 21 अटैम्प्ट करे थे, और जिसमें से मेरे 15 सही है और 6 मेरे इनकरेक्ट हैं। और क्वांट की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेरा एक रॉन्ग हुआ है, और रीजनिंग में भी मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। अगर मैं बात करूं इसके पेपर के लेवल की, तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं खुद से, क्योंकि इसमें मैं आराम से 65 स्कोर कर सकता था, और मैंने कुछ सिली मिस्टेक करी जिसके कारण से मैं स्कोर नहीं कर पाया। इंग्लिश में तो ठीक है, मेरा 13.5 स्कोर आया है, और मेरी एक्यूरेसी रहती है गड़बड़, तो इंग्लिश से मैं खुश हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट और रीजनिंग में मैं आराम से मैं 25-25 कर सकता था, और आई होप आप लोगों ने इसमें करे होंगे। और रीजनिंग में मेरी एक पजल बन गई थी, लेकिन उसके मैं आंसर टिक नहीं कर पाया था। तो अगर 1 मिनट और होता मेरे पास तो मेरे 5 क्वेश्चन और उसमें बन जाते। तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या क्या क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं इसमें। और सबसे मेन बात, मेरा जो रीजनिंग में एक मेरा क्वेश्चन इनइक्वालिटी का छूटा है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा इनइक्वालिटी का छूट गया था लास्ट में। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा, मतलब टाइम तो था मेरे पास लेकिन मैं नहीं कर पाया ठीक उस टाइम पे। तो रीजनिंग में मेरा एक ही क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, ये वाला डेजिग्नेशन वाला। ये यही पजल में कह रहा था कि बन गई थी लगभग, और लेकिन मैं इसके आंसर नहीं कर पाया था, और मैंने इसमें एक ही क्वेश्चन में टिक किया था, और ये मेरा क्वेश्चन गलत है। तो जैसे ही पेपर खुला मैंने ये वाली पजल उठाई थी, और इसमें मैंने 4 मिनट लगाए, 4 मिनट 2 सेकंड। इसमें पॉसिबिलिटीज़ थे लेकिन बन गई थी टाइम से। उसके बाद ये आया था ब्लड रिलेशन, तो मैंने इसे सीधे स्किप किया था, क्योंकि ब्लड रिलेशन थोड़ा फंसा देता है हमें। तो मैं तो अब से ब्लड रिलेशन अटैम्प्ट नहीं कर रहा हूँ पेपर में, और मैं शायद एग्ज़ाम में भी ना करूँ। अगर करूँगा तो मैं लास्ट में ही करूँगा इसे। तो इसके बाद मैंने करी थी ये वाली पजल, जिसमें मेरा 3 मिनट लगा था, और ये बन गया था मेरा। तो ये वाली पजल भी आसान थी लेकिन पॉसिबिलिटी सब में थी, थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग थी। और अगर मैं बात करूँ उसके बाद, मैंने उठाई थी ये वाली पजल, ये वाला जो ऑर्डर रैंकिंग था, ये भी मेरे से बन गया था। उसके बाद मैंने करी है ये वाली पजल। तो मैंने इस पूरे पेपर में पजल ही मैंने उठाई है, पजल के अलावा मैंने 2 इनइक्वालिटी करी है बस, और मैंने मिसलिनियस एक भी क्वेश्चन नहीं करा है इसमें। अगर मैं बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट में मैंने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, और इसका जो केसलेट था वो प्रायिकता पे बेस्ड था, और वो मेरे से नहीं बना था, ये वाला था। तो मैंने इसमें टाइम लगाया 48 सेकेंड, लेकिन ये बना ही नहीं, तो मैंने इसे छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें मेरे को प्रायिकता मैंने पढ़ा नहीं है तो मुझे नहीं आता है अच्छे से। और इसमें मैंने ये वाली डी आई अटैम्प्ट करी थी। इसके अलावा मैंने ये नंबर सीरीज और ये सब करे थे, ये वाली डी आई भी आसान थी। तो अगर मैं बात करूँ क्वांट के लेवल की, तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं आराम से इसमें 25 क्वेश्चन कर सकता था विथ एक्यूरेसी, लेकिन ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप लोगों को पता है कि मेरे रॉन्ग तो होते ही हैं, और मेरे 6 क्वेश्चन इसमें रॉन्ग हुए हैं। एक ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन रॉन्ग है, दूसरा ये मेरा रॉन्ग है,
और इसके अलावा मेरा ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसका क्लोज टेस्ट का डी वाला। इसके अलावा मेरा ये क्वेश्चन रॉन्ग है, और ये क्वेश्चन सही होना चाहिए था क्योंकि सब्सक्रिप्शन की स्पेलिंग एस भी आता है इसमें, लेकिन उस टाइम पे मैंने और आर करेक्ट कर दिया था। इसके अलावा मेरा ये भी क्वेश्चन रॉन्ग है ग्रामर का, और ये भी मेरा रॉन्ग है। तो अगर आप लोगों ने मॉक नहीं दिया है तो आप लोग इसे दे देना, और अपना स्कोर मुझे कमेंट कॉलम में बताना कि इतना स्कोर आया करके। पेपर का लेवल बहुत ईजी नहीं था, लेकिन जिसकी तैयारी ठीक ठाक है तो वो 60 में आराम से स्कोर कर लेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि क्वांटम में 25 क्वेश्चन करना मतलब बहुत लोगों ने करे होंगे, और आप देखना मेरा परसेंटाइल काफ़ी कम आएगा क्वांटम में। और रीजनिंग में भी मेरे अटैम्प्ट कम है, हालांकि मेरे 25 हो जाने चाहिए थे, 25-26 तक। बट कोई नहीं, ये मॉक है और इसमें कम ज़्यादा होते रहता है। वही है कि आप एग्ज़ाम के दिन कैसा परफॉर्म करते हो। आता सभी को सब कुछ है, लेकिन डिपेंड वो करेगा कि आप उस टाइम पे प्रेशर में खुद को कैसे मोटिवेट रख रहे हो और कैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर को। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।